हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 21 क्वेश्चन है। कल की वीडियो में हमने 20 तक क्वेश्चन किए थे, हमारे प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो हमारा आज है 21 क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा स्थानांतरण में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट RTGS, NEFT स्विफ्ट एंड DD। तो हमारा सी आंसर रहेगा स्विफ्ट। उसके बाद है 22 गुडविल के विभिन्न प्रकारों में से किस में सबसे अच्छा माना जाता है। डॉग गुडविल को, रैट गुडविल को, कैट गुडविल को या काऊ गुडविल को। तो हमारी जो कैट गुडविल है उसको सबसे अच्छा माना जाता है। 23 भारतीय व्यापार नीति निर्यात 2015 और 2019 से बीच मतलब कि जो संबंध है वो निम्न में से कौन सा सही है और कौन, ठीक है, सही बताना है। फर्स्ट है तो निर्यात को यदि हम दोगुना करना यानी कि वस्तु और सेवा दोनों को। सेकंड है वैश्विक निर्यात में 3.5% हिस्सेदारी हासिल करना। थर्ड है दो नई योजनाओं यानी कि MEIS और SEIS की शुरुआत की गई है। डी सरलीकृत आयात निर्यात प्रपत्र की शुरुआत की गई है। तो 23 का हमारा जो आंसर रहेगा डी, यानी कि सभी सही हैं। उसके बाद है हमारा 24 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी कीमत 24 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी कीमत भेद की पूर्वापेक्षा नहीं है। फर्स्ट फर्म के पास एकाधिकार शक्ति अवश्य होनी चाहिए। सेकंड उत्पाद के बहुत सारे निकटस्थ विकल्प हों और उसमें मतलब विभिन्न प्रकार के उपयोग हों। सी बाजार पृथक्करण और खंडीकृत हो। डी अलग अलग बाजारों में उत्पाद की कीमत लोच भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंस अलग अलग होनी चाहिए। तो हमारा बी सही है। 25 का वित्तीय स्थिति में परिवर्तन के विवरण में विशिष्ट रूप से टैक्स के प्रभाव का प्रकटन नहीं किया जाएगा। फर्स्ट उत्पादक सुविधाओं का अर्जन करने के लिए जारी की गई अंश पूंजी। बी घोषित पूंजी लाभांश। सी घोषित लेकिन अब तक प्रदान नगद लाभांश एंड ट्रेजरी स्टॉक की खरीद और उसके तत्कालीन भुगतान। तो हमारा आंसर बी घोषित पूंजी लाभांश। उस पर 26 में हमें मिलान करना है कौन सी धारा के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो धारा 6A के अंतर्गत जो हमारा होता है वो निवासी का है। धारा 10AA के अकॉर्डिंग जो हमारा आता है वो आता है अवकाश यात्रा, जो हमारी रियायत यानी अवकाश वेतन। उसके बाद धारा 10A के अंतर्गत आता हमारा कृषि आय। धारा 10(5) के अंतर्गत हमारा अवकाश यात्रा रियायत। तो हमारा आंसर डी रहेगा। उसके बाद 27 यदि कोई भी फर्म किसी भी उत्पाद, ये आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, निकाल के आपको अच्छे से आता होगा। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है तो ये आप मुझे बताना। तो बढ़ते हैं अपने 28 क्वेश्चन की तरफ। एक क्षेत्र का सड़क परियोजना BRI का अभिष्ट नहीं है। व्यापार संरचनावाद, संभार आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, लागत प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, व्यापार प्रभुत्व को पुनर्संतुलन करना। तो हमारा इसका आंसर रहेगा ए। उसके बाद 29 निम्नलिखित में से कौन सा IRDA अधिनियम 1999 का पूर्व अधिनियम है। बीमा अधिनियम 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956, सामुद्रिक बीमा अधिनियम 1963, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991। तो 29 का जो हमारा क्वेश्चन आंसर रहेगा वो है ए, बीमा अधिनियम 1938। बाकी आप जो ये चारों इसमें अधिनियम दिए हुए हैं, इनके जो सन दिए हुए हैं वो आप याद कर लेना, क्योंकि इनमें से भी अगर हम ये 4 है A B और C D का है तो ये चारों क्वेश्चन हमारे बनते हैं, यानी कि ये एक क्वेश्चन के अंदर हमारे 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो आप ये याद कर लीजिएगा। 13 हमारा निम्नलिखित में से किस बाजार दशा में अतिरिक्त अक्षमता नहीं देखी जाती। एकाधिकार, अल्पाधिकार, एकाधिकारी, प्रतियोगिता एंड पूर्ण प्रतियोगिता। तो हमारी पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या होती है, किसी भी बाजार में अतिरेक अक्षमता नहीं देखी जाती। ये तो हमारे 30 तक क्वेश्चन थे। हमारे 10 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो गए हैं। सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।